एक लड़की जिसकी उम्र 20 साल थी, जिसकी आंखें बहुत नशीली थी, उसे कोई भी देखता देखता ही रह जाता। भगवान ने उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं की थी। वह किसी काम से बाहर जा रही थी, तभी एक व्यापारी की नज़र उस पर पड़ी। वह व्यापारी उसे देखता ही रह गया। उसकी सुंदरता ही ऐसी थी कि कोई नज़रें नहीं हटा सकता था। उस व्यापारी ने उस लड़की को रोक कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, आप क्यों मेरा नाम पूछ रहे हैं? व्यापारी ने कहा, वैसे ही मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। फिर व्यापारी ने कहा, क्या तुम कोई काम करती हो? उस लड़की ने कहा, नहीं। तो व्यापारी ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? उस लड़की ने कहा, मैं दवा की दुकान पर जा रही हूँ, मेरी मौसी की तबीयत खराब है। व्यापारी ने कहा, ठीक है, तुम दवा लेने जाओ, लेकिन अपना नाम तो बता दो। उस लड़की ने कहा, मेरा नाम माया है। व्यापारी ने कहा, ठीक है, अपनी दवा लेने जाओ। माया ने व्यापारी से कहा, आपने मेरा नाम पूछ लिया लेकिन अपना नाम नहीं बताया। व्यापारी ने कहा, मेरा नाम विमल है, मैं सोने का व्यापारी हूँ। माया ने कहा, अब मैं जा रही हूँ, मुझे दवा लेने में लेट हो जाएगा, मेरी मौसी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। माया दवा लेकर अपनी मौसी को देने लगी। मौसी ने पूछा, माया इतनी देर कैसे हो गई? माया ने कहा, रास्ते में कोई मिल गया था। मौसी ने कहा, ठीक है, तुम भी खाना खाकर सो जाओ। कुछ दिन बीते, लेकिन माया की मौसी की तबीयत सही नहीं हुई और उनकी मृत्यु हो गई। माया अकेली पड़ गई। एक दिन विमल उधर से गुजर रहा था। उसकी नज़र माया पर पड़ी। उसने माया से पूछा कि तुम्हारी मौसी की तबीयत कैसी है? माया ने रोते हुए कहा, मेरी मौसी अब इस दुनिया में नहीं रही, मैं अकेली पड़ गई, अब मैं किसके सहारे रहूंगी? विमल ने कहा, माया तुम रो मत, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? माया ने कहा, मैं अकेली हूँ, मैं अब कहाँ जाऊँ? विमल ने कहा, मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ तुम अच्छे से रह सकती हो, वहाँ तुम्हें काम भी मिल जाएगा। माया ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। विमल माया को लेकर शहर में आ गया। विमल उसे एक औरत के पास ले आया। उसने माया से कहा, इनका नाम आशा है, यह सभी गरीब महिलाओं को अपने घर में आश्रय देती हैं। हाँ, तुम काम भी करोगी और अच्छे से रह भी सकोगी। माया ने कहा, ठीक है। विमल माया को आशा के पास छोड़कर चला गया। आशा ने माया को बहुत प्यार से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है बेटी? माया ने कहा, मेरी मौसी जो मेरे साथ रहती थी, उनकी तबीयत खराब हो गई और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। मैं अकेली रह गई। मुझे विमल जी मिल गए जिन्होंने आपसे मिलवाया। आशा ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, जो भगवान चाहता है वही होता है। माया आशा के घर रहने लगी। एक दिन उसने देखा कि विमल बैग लेकर आशा को देता है। माया जब उस बैग को छूती है तो आशा उसे मना कर देती है। उसने देखा कि आशा उस बैग को कहीं ले जाती है। माया जब आशा से पूछती है इस बैग में क्या है, तो आशा मना कर देती है और कहती है, तुम नहीं समझोगी। माया मन ही मन बेचैन होती है। उसे उस बैग का ख्याल हमेशा आता है। 2 दिन गुजरने के बाद फिर विमल एक बैग लेकर आता है और आशा को देता है। इसी तरह आशा उस बैग को कहीं लेकर जाती है। एक दिन माया ने सोचा कि वह उस बैग का रहस्य जरूर पता करेगी। 2 दिन बाद फिर विमल उस बैग को लेकर आया। आशा ने उस बैग को लेकर अपने कमरे में रख दिया। माया चुपके से आशा के कमरे में जाती है और उस बैग को खोलने जाती है। तभी उसे लगता है कि कोई आ रहा है। उसने देखा कि आशा कमरे में आती है और बैग को खोलती है। माया उस बैग को देखने के लिए परेशान हो रही थी। आशा ने जैसे ही उस बैग को खोला, माया के होश उड़ गए। आशा उस बैग को खोलती है, फिर बंद कर देती है। आशा कमरे से बाहर आती है, माया भी कमरे से बाहर आ जाती है और रात भर यही सोचती है कि वह विमल और आशा के बारे में गलत सोचती थी। सुबह वह आशा से बोलती है, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको और विमल जी को गलत समझ रही थी, मुझे नहीं पता था आप लोग इतना भले का काम कर रहे हैं। आशा ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। माया ने कहा, विमल जी जो बैग आपको लाकर देते हैं और आप उस बैग को कहीं लेकर जाती हैं। जब से मैंने देखा था तब से मैं यह जानना चाह रही थी कि इस बैग में क्या है।
कल रात मैं आपके कमरे में छुपकर बैठ गई थी। आपने जब बैग को खोला तो मैंने देखा उस बैग में बच्चों के कपड़े थे, लेकिन मैं रात भर यही सोचती रही, इस कपड़े को आप कहाँ लेकर जाती हैं और इस बैग को आप छूने नहीं देती। आशा ने कहा, इस कपड़ों को मैं गरीब बच्चों में बांट देती हूँ जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं होते। विमल बहुत ही अच्छा लड़का है, वह नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि वह कपड़े वह दे रहा है, इसलिए वह मुझे ला कर देता है और मैं गरीब बच्चों में बांट देती हूँ। माया ने कहा, मैंने भगवान को कभी नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में विमल जी और आपको देख रही हूँ। आपने मुझ जैसे बेसहारा को आश्रय दिया। विमल ने मुझे आपसे मिलवाया। आशा ने कहा, इंसान केवल अपने बारे में ही सोचता है, कभी हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।